वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल हमारी पॉलिटी की पहली क्लास थी, तो आज हम अगली क्लास है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। तो लास्ट क्लास में हमने संविधान की मांग को पढ़ा था, नेहरू कमेटी को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था कि अंग्रेज़ जो थे ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आ रहे थे, तो इन्होंने सहायता के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। अब क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि आप हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मदद करो, फिर हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि सभी को पता था कि अगर ये फिर से जीत गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, अगर ये जीत गए ना, तो ये हमें आज़ादी नहीं देंगे। तो ये भारत आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और उसी टाइम इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर दिया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये इसका जो अध्यक्ष था वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया था, तो क्रिप्स मिशन असफल रहा। लेकिन क्रिप्स मिशन में एक बात ये थी कि इसमें सबसे पहली बार अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्या था, ये आया था 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो मिशन असफल रहा और गांधी जी ने इसी समय अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। तो अब इन्होंने बोल तो दिया कि अंग्रेज़ों ने कि भाई भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आगे कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। तो इसका उद्देश्य जो था वो था कि संविधान सभा का गठन करना, जिससे संविधान का निर्माण किया जा सके। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस और दो अन्य सदस्य थे AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा थी ना, इसका जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946। वो भी कब, कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन ये जो आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उसकी सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का काम क्या था, कैसे कैसे इसने काम किया, कहाँ कहाँ से प्रतिनिधि आए, प्रतिनिधियों को कहाँ से चुना गया, किस प्रकार चुना गया, क्या आधार था, तो वो पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें कुल प्रतिनिधि की बात करें तो 389 प्रतिनिधि थे इसमें। इसी में 389 में 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो इसमें जो गठन की बात करें तो जो प्रतिनिधि चुने गए थे ना, ये 389, वो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक है, तो अब बात करें कि इन्होंने कहाँ कहाँ से कितने कितने चुने गए। तो ये पहला जो था 1935 का भारत शासन अधिनियम GIA। तो GIA के तहत क्या हुआ था कि उस टाइम चुनाव हुए थे 1945 में, 11 प्रांतीय। उस टाइम की अगर बात करें 1946 की, तो उस टाइम 11 प्रांतीय थी। तो 11 प्रांतों में जो चुनाव हुए था ना 1945 में। अब संविधान सभा गठन हुआ था 1946 में, और जो चुनाव जो थे ना वो 1945 में हुए थे, लेकिन ये संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं थे। ये तो उसमें जो भारत शासन अधिनियम के तहत जो चुनाव जैसे होते हैं ना, वो चुनाव थे, जिससे 11 प्रांतों में जो भी वहाँ पर जो जिन्होंने चुनाव जीता था उन्हीं में से 292 प्रतिनिधि चुने गए थे। ठीक है, अब बात करें 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो 1938 में हुआ था, फिर 1939 में, फिर 42 में, और ऐसे करके 1945 में हुआ था। ठीक है, अब अगली बात करें तो उस टाइम 562 रियासतें भी थी, और जो 562 रियासतें थी उनसे 93 प्रतिनिधि चुने गए थे। ठीक है, और जो एक और बात करें तो चीफ कमिश्नर एरिया, ये मतलब खुद के ही शासन में आते थे, इन पर कोई मतलब बाह्य शासन नहीं था। तो ये 4 थे, तो इन सबसे एक एक प्रतिनिधि चुना गया। तो कौन सा था, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में।
दिल्ली दिल्ली है, आपको पता ही है। और अजमेर जो राजस्थान में जो जगह है, अजमेर मेड़ता वाला, जो कि पहले था मेड़ता, अभी अजमेर है। तो ये था चीफ कमिश्नर एरिया। और कर्नाटक में एक बात करें, ये कौन सी जगह थी, कुर्ग। तो कुर्ग, तो ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे। अब थोड़ा और बात करें कि इसमें प्रांत को लेकर, तो जो 11 प्रांतें थी उस टाइम पे 1946 में, ठीक है, तो प्रांतों से 292 प्रतिनिधि आए थे। और अगर 292 प्रतिनिधि आए तो सर्वाधिक किससे आए थे, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो है वर्तमान में उसे यूपी बोला गया है, ठीक है। तो यूपी से आए थे 58। तो 58 प्रतिनिधि जो चुने गए थे ना, वो केवल संयुक्त प्रांत से चुने गए थे। अब उस टाइम में पार्टी भी चलती थी अलग अलग, तो देखें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 211। अब कई कई जगह पर आपने देखा होगा कि 208 भी रहता है। तो 208 इस प्रकार है कि जो 211 प्रतिनिधि थे ना, उनमें से 3 की या तो मृत्यु हो गई थी या त्याग पत्र दे दिया था। तो जो उनके अलावा जो बच्चे ना, वो थे 208, ठीक है। अब मुस्लिम लीग भी थी उस टाइम पे। मुस्लिम लीग से 73 प्रतिनिधि चुने गए थे, और बाकी जो कुछ थे वो अन्य से थे, ठीक है। अब बात करें तो रियासतें थी। रियासतों की अगर बात करें तो 562 रियासतें थी। 562 रियासतें थी, उसमें 93 प्रतिनिधि चुने गए थे। अब 93 प्रतिनिधियों में बात करें तो सर्वाधिक जो चुने गए थे ना, वो थे मैसूर से। मैसूर जो रियासत थी वहाँ से 7 प्रतिनिधि थे। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ये जो कौन सी रियासत थी जहाँ से एक भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया, तो हैदराबाद। अब आप सोच रहे हो कि 562 रियासतें थी, तो इनमें 93, तो मतलब किसी में कुछ तो बचे ही होंगे। लेकिन ये जो थी ना, ये हैदराबाद और मैसूर, ये बड़ी रियासतें थी। तो इनसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ से एक भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया, तो उसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। और आगे एक नोट लिख लेना आप कि जो संविधान सभा में जयप्रकाश नारायण और टीबी सप्रू ये शामिल नहीं हुए थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा था ना अभी कि इसमें 211 थे और इसमें सिर्फ 208 शेष बचे, तो इन्होंने दो ने तो त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो ये संविधान सभा थी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पढ़ा था, अंग्रेज हार रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से 1945 तक चला था। अंग्रेज हार रहे थे, इन्होंने मदद के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, जिससे ये बोले कि फिर हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। मिशन असफल रहा और इसी टाइम गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू कर दिया था। क्रिप्स मिशन में पहली बार कहा गया था कि अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, और संविधान सभा का काम था कि आगे संविधान का निर्माण करना, ठीक है। तो इसके जो कैबिनेट मिशन प्लान जो थे, इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य की बात करें तो AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो संविधान सभा हमने जो अभी पढ़ी थी, तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 में। कुल कितने प्रतिनिधि थे इसमें, 389 प्रतिनिधि थे। इसमें 15 महिलाएं। एक कोई डीप में क्वेश्चन आ जाता तो पूछ लेता है कि इसमें कितने महिलाएं थी, तो आप कर देना इसमें 15 महिलाएं थी। गठन की बात करें तो इसमें 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, ठीक है। और ये चुने गए थे। फिर भारत शासन अधिनियम जो 1945 में चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, उसमें 292 प्रतिनिधि, 562 रियासतों से 93 प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर एरिया। फिर ये हमने प्रांत